एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी। तो उसी की बेस से हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, प्रॉपर्टी के संबंधित से आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें एक जो होता है पहले फर्स्ट वेरिएबल, यानी कि जिसमें हमारा सिर्फ ft दिया होता है, लिख दे रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल। दूसरा होता है हमारा टू वेरिएबल, जिसमें दो फंक्शन होते हैं, यानी कि जिसमें मल्टीप्लाई हो, ई की पावर हो, यानी कि उसमें दो फंक्शन हो चाहिए, टू वेरिएबल कहलाता है। तीसरा है हमारा थ्री वेरिएबल। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। जिसमें फर्स्ट वेरिएबल का कोई फंक्शन मान लेते हैं, जैसे हमारा हो गया sin t। इसको हम जैसे हम लिखते हैं, लेट करके लिखेंगे तो ft बराबर sin t। अब इसका लाप्लास निकालेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये फर्स्ट वेरिएबल का हो गया। जैसे इसका हमने ft का लाप्लास निकाला और sin t का लाप्लास निकाला, तो sin t का लाप्लास क्या होता है a/s² प्लस a²। तो इसमें तो a है ही नहीं है, यानी a की जगह हमारा क्या है 1, तो इसका हो जाएगा 1/s² प्लस 1। जैसे इसमें हम टू वेरिएबल का ले लें, टू वेरिएबल का मतलब दो होंगे, या तो मल्टीप्लाई में होंगे या तो ई की पावर में होगा। जैसे इसमें हमने ले लिया ई की पावर t sin t, इसमें ft जो हमारा होगा वो हमारा sin t को मान लेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे। अब इसका भी लाप्लास निकाल लेंगे, लाप्लास इसका भी निकलेगा। अब जब हमारा ft और ई की पावर हो गया, यानी कि जब ई की पावर का मल्टीप्लाई होता है तो हम उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, और जब टी की पावर का मल्टीप्लाई होता है तब वहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज होती है। देखा जाए तो यह शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लगेगा, क्योंकि इसमें ई की पावर टी है। जब डिवीज़न हो रहा हो, यानी कि दो वेरिएबल का हो, यानी कि उसमें एक का डिवीज़न हो रहा हो, जैसे sin t/t, इसमें t का डिवीज़न हो रहा है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी डिवीज़न प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टियाँ सब पिछले वीडियो में करा दी गई हैं, जिसे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाया जाएगा कैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। अब थ्री वेरिएबल का देख लेते हैं। जैसे थ्री वेरिएबल का कोई फंक्शन ले लेते हैं, यानी कि इन्हीं में ले लेते हैं। जैसे हमारा पहला हमारा थ्री वेरिएबल का है, यानी कि इसमें ई की पावर -t इंटू sin t/t। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इसमें हम sin t को ft मानेंगे। एक और ले लेते हैं थ्री वेरिएबल का, जैसे ये है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन वीडियो को, यानी कि इन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अभी देखो दोनों थ्री वेरिएबल के हैं, यानी कि जो हमारा sin t होगा वो हम
अब इसका लाप्लास निकालने के बाद जो हमारा fs आता है इसको हम फिर से लेट कर लेंगे। अब स्मॉल f तो हमने यूज कर लिया, इसलिए हम इस बार कैपिटल F लेंगे। अब ये हमारा ft हो गया और जो e की पावर -3t लिखा है तो इसका हो रहा है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? e की पावर का, यानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसे लगाएंगे क्योंकि हो गया 2 वेरिएबल का और इसमें e की पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें लगा देंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हमने इसको GT लेट कर लिया। अब बचा हमारे पास T, यानी कि GT इंटू T। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी? अब इसमें हमारा T की पावर है तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन। एक और देख लेते हैं 3 वेरिएबल का। इसको मान लिया हमने ft। जब ये ft हो गया इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका लाप्लास निकालेंगे। फिर इसके बाद इसका देखेंगे तो किसका हो रहा है इसमें e की पावर t का, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी तब ये ऊपर वाला पूरा t लेट मान लेंगे। फिर अपॉन t लिखा है, फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिवीजन प्रॉपर्टी। इसमें लग जाएगी, यानी कि e की पावर at ft का जो होता है उसमें लग जाएगी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने ft को लेट कर लिया है। अब इसका निकालेंगे, यानी e की पावर -t sin t शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी इसको लेट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसे लेट कर लेते हैं हम कैपिटल F, क्योंकि हमने स्मॉल f पहले लेट कर लिया है। एक कैपिटल F हो गया। अब ये जो -e की पावर t इंटू साइन t है इसको हमने पूरा ft लेट कर लिया। अब इसमें देखेंगे तो अगर ऊपर वाला ft है और अपान नीचे t है तो अब इसमें हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, ft अपॉन t। इसमें अब डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी। डिवीजन प्रॉपर्टी के हिसाब से जो इसको सॉल्व कर लेंगे, कौन सी डिवीजन प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व कर लेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें इंटीग्रेशन दिया होगा तो इस पूरे जो ft अपॉन t है इसको gt मान लेंगे, फिर उसका डिफिनीशन जो लाप्लास की कहती है उससे निकाल के रख देंगे, फिर जाके वहाँ पर हमारा आंसर आएगा अगर इंटीग्रेशन दिया है तब। नहीं तो हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, जिससे और एक देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है e की पावर t इंटू e की पावर -3t sin t। अब इसमें कहीं कौन कौन से लगेगा? साइन t को हम मान लेंगे ft और हमारा ft का लाप्लास निकाल लेंगे। फिर इसमें देखो तो इसके साइड कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? e की पावर t का। e की पावर t का हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी e की पावर at ft इसमें लगेगी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसको पूरा लेट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल ft, क्योंकि स्मॉल ft ले लिया है और हमारा ये हो गया t। अब इसमें t का मल्टीप्लाई फिर से हो रहा है तो इसमें कौन सा लगेगी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी बस पूछती है, यानी कि लाप्लास बस पूछता है तो यहीं तक का लगेगा। अगर इसमें इंटीग्रेशन दिया है तब इसमें जाके इसमें लाप्लास की डिफिनीशन से लगेगा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक